रहो। कहा सवाल क्या है? कहा सबसे पहला सवाल कि तुम्हें दिखाई क्या दे रहा है? दुर्योधन हंसता है। कहा आप भी कैसे गुरु हैं? स्वाभाविक है, पेड़ दिखाई दे रहा है, जंगल दिखाई दे रहे हैं, नदी नाले झील झरने सब दिखाई दे रहे हैं। द्रोणाचार्य ने कहा धनुष रख दे, साइड खड़ा हो जा। उसने कहा गुरुदेव ये आप क्या कह रहे हैं? क्या मैं बाण नहीं चला सकता? अरे मुझे बाण तो चलाने दीजिए। कहा मैं जितना कह रहा हूं उतना कर, बाण रख दे, साइड हो जा। साइड कर दिया। दूसरा आया। कहा तुमसे भी वही प्रश्न है, बाण पहले नीचे रख। कहा क्या प्रश्न है? कहा तुम्हें क्या दिखाई देता है? कहा गुरुदेव मुझे भी वही नदी नाले पेड़ पहाड़ पर्वत पेड़ सब कुछ दिखाई दे रहा है। कहा बाण रख दे, साइड हो जा। दुर्योधन तो मन ही मन गुस्सा कर रहा है कि गुरुदेव पागल तो नहीं हो गए, बाण चलाने देते नहीं, ऊपर से ये प्रश्न करते हैं क्या दिखाई दे रहा है? अरे जो सामने है वही तो दिखाई देगा, अंधा थोड़े हूं। लेकिन अब गुरुदेव हैं, आज्ञा तो माननी ही है। बाण रखवा दिया। इस तरह से सारे कौरव दल के बाण रख दिए गए। सब एक साइड खड़े हो गए। मन मन गुस्सा आ रहा है कि अभी गुरुजी का कपार फोड़ दूं, लेकिन करे तो करे क्या? शिष्य है, गुरु है, गुरु शिष्य का रिश्ता है, कुछ तो निभाना पड़ेगा। और तभी पांडवों का नंबर आया। युधिष्ठिर सामने आया। कहा तुमसे भी वही सवाल, क्या दिख रहा है? कहा वही पेड़ पहाड़। कहा तुम भी रख दे। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि गुरुदेव बाण चलवाने आए हैं या ये पूछने आए हैं, मामला क्या है। अब भीम सोच रहा है कि ये पेड़ पहाड़ का नाम लेते ही बाण रखवा क्यों देते हैं? आखिर गुरुजी को हो क्या गया है? कहीं पेड़ पहाड़ से उनको एलर्जी तो नहीं हो गई? भीम से पूछता है तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? कहता है मुझे पीछे की नदी दिखाई दे रही है। सोचा नदी का नाम लूंगा तो माफ कर देंगे। कहा तू भी बाण रख दे। गुस्सा आया, मन में आया एक गदा धर दूं गुरुजी के कंधे पर। फिर सोचा नहीं, जब दुर्योधन जैसा पापी आदमी शांत खड़ा है तो मुझे तो और रहना चाहिए। साइड हो गया। द्रोणाचार्य को अंदाज था कि जो ये काम कर सकता है उसको तो मैं अंत में पूछूंगा, इसलिए अर्जुन को साइड कर दिया। नकुल सहदेव को बुलाया कि तू बता तुझे क्या दिखाई देता है? उसने भी कहा वही पेड़ पहाड़ का, तू भी साइड हो जा। अब तो सारे के सारे लोग मन में प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि मामला क्या है, ये गुरुजी करना क्या चाहते हैं, आखिर इनके मन में चल क्या रहा है, इनको आज हो क्या गया है। तभी अर्जुन सामने आया। द्रोणाचार्य ने कहा बस तू ही आखिरी बचा है, मेरा लाज बचाना। भरोसा है तुम पर, क्योंकि मैं जानता हूं। और जो गुरु होते हैं वो शिष्य को जानते हैं कि किस में सामर्थ्य है और किस पर भरोसा करना चाहिए। द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम पर भरोसा है और तुम में है सामर्थ्य, इसलिए मेरे लाज को बचाना, क्योंकि बाकी लोगों ने तो मेरी नाक ही कटा दी। अर्जुन ने कहा गुरुदेव सामर्थ्य तो मुझ में नहीं है, लेकिन आपके प्रति परम भक्ति है मुझ में, और आपसे जो मैंने पाया है प्रयास करूंगा। कहा तुमसे भी वही सवाल है कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने कहा गुरुदेव मुझे चिड़िया की आंख की पुतली बस दिखाई दे रही है। कहा बेटा बाण मार, काम हो जाएगा। बाकी लोगों ने कहा अरे बाण तो मैं भी मार सकता था। द्रोणाचार्य ने कहा चुप रहो मूर्खों, निशाना मैंने पुतली पर लगाने को कहा था, चिड़िया की आंख के पुतली पर मैंने कहा था बाण चलाने को, और तू तो पेड़ पहाड़ पर्वत सब कुछ देख रहा था। जो मैंने लक्ष्य दिया था, यदि तू सिर्फ उस पर अपना ध्यान केंद्रित करता तो शायद तू सफल हो जाता। ऐसा नहीं है कि अर्जुन जब खड़ा हुआ तो बाकी पेड़ पहाड़ पर्वत गायब हो गए, कि नदी नाले गायब हो गए। अर्जुन जब आया तो भी नदी नाले थे, पेड़ पहाड़ थे, पर्वत थे, लेकिन अर्जुन के देखने का तरीका बदल गया, अर्जुन का देखने का दृष्टिकोण बदल गया, अर्जुन का थोड़ा सा परिवर्तन हो गया देखने का। और उसने गुरुदेव से कहा गुरुदेव मुझे बस चिड़िया की आंख की पुतली नजर आ रही है, चूंकि मुझे निशाना पुतली पर लगाना है, दिखाई वही देना चाहिए। तो दृष्टिकोण बदला, अर्जुन सफल हो गया, उसका देखने का तरीका बदला, वो सफल हो गया, और द्रोणाचार्य का आशीर्वाद मिला। गुरुजन कहते हैं इस जगत को आप अगर देखने का अपना तरीका बदल लें तो बात बन सकती है। इसी जगत को अगर आप देखने का तरीका थोड़ा बदल लें तो बात बन सकती है। जैसे कोई फसल है, कोई पेड़ है, कोई पौधा है, फसल आप लगाते हैं, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, बड़ा होकर के फिर वो पकता है, और पकने के बाद उसे काट लिया जाता है। अगर आप उसे जीवन से तुलना करें कि मेरा जीवन रूपी फसल भी अब उग रहा है, धीरे धीरे बुढ़ापा आएगी, पकने लगेगा और मृत्यु उसे काट लेगी, इसलिए मैं क्यों
गफलत में घूम रहा हूं, मैं क्यों आडंबर में घूम रहा हूं, मैं क्यों माया मोह में घूम रहा हूं, मैं भक्ति क्यों ना कर लूं, मैं साधना क्यों ना कर लूं, मैं तपस्या क्यों ना कर लूं। उसी जगत को देखने के बाद आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा। उसी जगत को देखने के बाद आपका देखने का एक दृष्टिकोण में ही परिवर्तन आ जाएगा। महाभारत में ही एक और कथा आती है, श्री कृष्ण ने दुर्योधन को भेजा कि जाओ हस्तिनापुर की गलियों से कुछ अच्छे लोगों को उठा लाओ। अब आदमी कैसा है और कृष्ण कैसा काम दे दिए, कहीं संभव हो। वो गया, सुबह से शाम तक गली गली घूमा, इधर उधर भटका, शाम को उदास होकर आया, कहा केशव कृष्ण आप भी कैसा कैसा काम दे देते हो। जबरदस्ती किसी को उठा के कहते लाने ले आता, एक विशेषण लगा दिए अच्छे आदमी, ये तो कहीं मिला ही नहीं। एक एक गली देखा, एक एक घर देखा, खिड़कियों से झांका, बगीचे में गया, मंडी में गया, मंदिरों में गया, मुझे तो कहीं अच्छा आदमी दिखाई नहीं दिया। आप भी कैसा काम देते, सिर्फ ये कह देते कि आदमी उठा लाओ तो मैं तो 1000 उठा के ले आता, विशेषण लगाने की क्या जरूरत थी। कृष्ण ने कहा ठीक है तुम आराम करो। युधिष्ठिर से कहा तुम जाओ 2-4 बुरे लोग उठा ले आओ। वो भी गया, सुबह से शाम तक घूमता रहा, गलियों में घर घर घूमता रहा, शराब की दुकान पर भी गया, बूचड़ खाने भी गया, ताश जुए खेले जाते थे वहां भी गया। थक करके शाम को लौटा, कहा हे केशव, हे भगवान आपने मुझे कैसा काम दे दिया। खराब आदमी, बुरा आदमी लगाने की क्या जरूरत थी। एक बार कह देते आदमी उठा लाओ, मैं भी 1000 उठा ला सकता था। कृष्ण ने कहा जो मैं चाहता था बस वो हो गया। अब दुर्योधन जब गया था तो ऐसा नहीं था कि अच्छे लोग राजधानी छोड़ दिए थे। दुर्योधन जब गया था वैसा ही माहौल था। युधिष्ठिर जब गया था तो ऐसा नहीं था बुरे लोग राजधानी छोड़ दिए थे, लेकिन दोनों के देखने में फर्क हो गया था। दुर्योधन गया था बुरी दृष्टि के साथ, अच्छे लोग दिखाई न दिए, और युधिष्ठिर गया था अच्छी पवित्र दृष्टि के साथ, बुरे लोग दिखाई न दिए। राजधानी वही है, सड़कें वही है, लोग वही है, देखने का तरीका बदल गया। सदगुरु कहते हैं कि आदमी की समस्या यह है कि वो जब आंखें खोलता है किसी दूसरे को तरफ देखता है तो उसकी बुराई ही देखता है, उसमें गंदगी ही देखता है। कहा जब आंखें बंद करो तो अपनी गलतियों को देखो, और जब आंखें खुले तो जगत में सुंदरता को देखो, अच्छाई को देखो। ये सोचो कि ये जगत खराब कैसे हो सकता है। ये जगत खराब होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसी जगत में तो अच्छे लोग बसते हैं, इसी जगत में तो महापुरुषों का आना जाना होता है, इसी जगत में तो सब पवित्र लोग रहते हैं। अगर कुछ खराब है तो मेरी दृष्टि खराब है। अगर हम अपनी दृष्टि ठीक कर लें तो सब अच्छा दिखने लगेगा, सब पवित्र दिखने लगेगा। दृष्टि का ही तो फर्क होता है कि एक व्यक्ति को एक नारी में माता का दर्शन होता है, एक को गलत दृष्टि है तो उसमें गलत ही दर्शन होता है। एक व्यक्ति को एक सज्जन में सज्जनता दिखाई देती है, एक की दृष्टि गलत होती है तो सज्जन में भी चोर का दर्शन होता है। एक व्यक्ति की दृष्टि अच्छी है तो कहीं भी देखता है, एक पत्थर में भी भगवान देख लेता है, और एक की दृष्टि खराब है तो भगवान में भी वो शैतान को ही देखता है। अपनी दृष्टि का ही तो फर्क है। आदमी की दृष्टि का कितना महत्व है। एक पत्थर को भी भगवान बना देता है, माता पिता तो भगवान है ही, पत्थर को भी भगवान बना देता है। ये दृष्टि का फर्क है। लेकिन वही दृष्टि जब गंदी हो जाए तो भगवान सामने खड़े हों फिर भी पहचान में नहीं आएगा, फिर वो आदमी पहचान नहीं पाएगा कि सामने कौन खड़ा है। अगर उसकी दृष्टि ठीक हो जाए तो सबसे पहले तो माता पिता में ही परमात्मा देख लेगा वो, लेकिन माता पिता में परमात्मा कहां कभी दिखाई देता है। छोटे छोटे जीवों में कहां परमात्मा दिखाई देता है, सामने पड़ोसियों में कहां भगवान दिखाई देता है। सदगुरु कबीर कहते हैं सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोय, बलिहारी हुआ घट की जागट प्रगट होए। कहा सब घट मेरो साइया, जितने हृदय में जितने भी हृदय हैं सब में मेरे साईं मेरे परमात्मा बैठे हैं। कोई सेज खाली नहीं है,
बलिहारी वह घट की जागट प्रगट हो। कहा बलिहारी तो उस घट की है जहां प्रगट हो जाता है, जो उसको उद्घाटित कर लेता है। और जो उद्घाटित कर लिया, जिसने दूसरे में परमात्मा देखना जान लिया, जिसने पड़ोसियों में भगवान देखना जान लिया, वो इतना ही काम हो जाता है कि जहां भगवान का दर्शन हो गया उसके साथ वो गलत नहीं कर सकता, और गलत उसी के साथ करता है जहां उसे भगवान का दर्शन नहीं होता। लेकिन आजकल तो आदमी मंदिरों को भी नहीं छोड़ता, आजकल का आदमी तो मस्जिद को भी नहीं छोड़ता। मस्जिद की तो बात मैं ज़्यादा नहीं करता, पर मंदिरों की बात मैं करूं तो आजकल का आदमी इतना तो जानता है कि मंदिर में राम जी का मूर्ति है, माँ दुर्गा की मूर्ति है, कृष्ण जी की मूर्ति है, शिव जी की मूर्ति है, लेकिन वो इतना समझता है कि वो हमें कुछ करेंगे नहीं। इसलिए तो मंदिर में बैठ के ताश खेले जाते हैं, इसलिए तो मंदिर में बैठ के जुए होते हैं, इसलिए तो मंदिर में गांजे पिए जाते हैं, इसलिए तो मंदिर में बैठकर प्लान बनते हैं किसी घर में डाका डालना है। अगर उस बैठ के वहां कुकर्म करने वाले लोगों को यह एहसास हो जाए कि इस मंदिर में बैठा हुआ भगवान हमें रोक सकता है, तो वो कल को वैसा काम नहीं करेगा। लेकिन उसको पता है कि भगवान हमें क्या रोकेंगे। अब तो ऐसे ऐसे दुर्लभ और कठिन चोर हो गए हैं जो भगवान को ही चुरा लेते हैं। आप सुनते होंगे अष्ट धातु की मूर्तियां चोरी हो जाती है मंदिरों से, अब भगवान के गहने चोरी हो जाते हैं, भगवान के दरवाजे, भगवान की घंटियां चोरी हो जाती है। जब आज चोर भगवान पर भारी पड़ रहे हैं, ये आश्चर्य की बात है कि जब हम भगवान को नहीं छोड़ रहे तो सोचो वो चोर रावण से भी कितना खतरनाक होगा। उस समय तो एक रावण था जिसे मारने के लिए राम खड़े हो गए, लेकिन आपने भजन सुना है ना, कलयुग बैठा मार कुंडली जाऊं तो मैं कहां जाऊं, हर घर में रावण बैठा इतने राम कहां से लाऊं। कहा वो तो हर घर में रावण बैठा है, और रावण का मतलब 10 सिर हो, बड़े बड़े नाखून हो, ये मतलब नहीं होता। रावण का मतलब है जिसके हृदय में आसुरी प्रवृत्ति है, जिसके हृदय में विकार बैठा